हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रवाल एवं मूंगा द्वीपों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि द्वीप पे बसे हुए हैं। पहला जो कि हमारा अंडमान निकोबार हो गया, जो भारत के दक्षिण के पूर्वी हिस्से में है, और लक्षद्वीप दूसरा जो कि भारत के दक्षिण के पश्चिम में है। लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है और अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। ठीक, अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे आप जाके देख लें। इस वीडियो में हम लोग लक्षद्वीप के ऊपर यानी प्रवाल द्वीप एवं मूंगा द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। प्रवाल द्वीपों को ही मूंगा द्वीप कहा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रदेश होता है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो भारत के दक्षिण के पश्चिम में केरल के पास स्थित है। भारत के दक्षिण के पश्चिम में यहाँ पे जो केरल है वहाँ पे ये स्थित है। जो 9 डिग्री जो चैनल है, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल पे लक्षद्वीप स्थित है। ठीक, तो ये जो लक्षद्वीप है इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। लगभग 36 द्वीप लक्षद्वीप में हैं। तो लक्षद्वीप के जो दक्षिण में जो ये लक्षद्वीप है, इसके दक्षिण में मिनिकॉय एक द्वीप है जो 8 डिग्री चैनल के उत्तर में है, और जस्ट मिनिकॉय के दक्षिण में एक मालदीव है जो 8 डिग्री चैनल के दक्षिण में पड़ता है। मालदीव जो है भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक, ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये भारत का जलीय पड़ोसी देश है। जैसे यहाँ पे आपका श्रीलंका था, 2 जलीय देश है भारत से लगे हुए, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। ठीक, लेकिन ये जो लक्षद्वीप है और मिनिकॉय है और मालदीव है, ये प्रवाल द्वीपों से बने हुए हैं। अभी प्रवाल द्वीप क्या होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो प्रवाल द्वीप होते हैं ये समुद्र में रहने वाले लगभग 2 सेंटीमीटर के जलीय जीव होते हैं। प्रवाल द्वीप जिसे हम मूंगा भी कहते हैं, वो जल में रहने वाले 2 सेंटीमीटर के द्वीप होते हैं, जिसको हम मूंगा द्वीप भी कहते हैं। ये जो मूंगा होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। इनको मूंगा या प्रवाल द्वीप भी कह सकते हैं। ये जो प्रवाल द्वीप होते हैं ये गहरी पानी में नहीं रहते हैं, ये जहाँ पे छिल्ली पानी होती है, जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इससे पहले का वीडियो देखा होगा, तो जहाँ पे पानी कम होता है, जहाँ पे गहराई कम होती है, वहाँ पे छिल्ले पानी होती है। ठीक, और गहरी पानी जहाँ पे गहरी पानी है वहाँ वो नीले कलर की पानी दिखती है हमें। जैसे कि ये हम देख रहे हैं लक्षद्वीप है, तो जैसे मान लीजिए आप कि ये हो गया हमारा कुछ इस टाइप से सतह, ये समुद्री तल हो गया। यहाँ पे जैसे कि जो हमारे ये जीव होते हैं, मूंगा जीव जो होते हैं, प्रवाल जीव, वो इस टाइप से होते हैं। लगभग वो हार्ट शेप टाइप में दिखते हैं, लेकिन वो होते नहीं हार्ट शेप में, मतलब हल्का फुल्का दिखते हैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे, कभी भी ये मूंगा होते हैं ये जल के ऊपर नहीं रहते हैं, कभी भी ये जल के नीचे रहते हैं। ठीक, तो जैसे ये मूंगा हुए, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, चूने के बने हुए होते हैं। तो मानिए ये जो जल का जो सतह हुआ वहाँ पे एक आया मूंगा। ठीक, फिर ये काफ़ी दिन बाद ये मर जाता है, तो इसके ऊपर जस्ट फिर से एक मूंगा आ जाता है जो चूना को खाता है। फिर इसके मर जाने के बाद फिर कुछ आता होगा। ऐसे प्रोसेस चलते जो भी होता है, ये सब एक बड़ा सा यहाँ पे द्वीप बन जाता है। ऐसे ही जो मूंगा होते हैं वो एक मरेगा तो फिर एक उसके ऊपर होगा, फिर ऐसे होते हुए ऐसे प्रोसेस होते होते एक प्रवाल द्वीप का निर्माण हो जाता है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, ये कि ये जो मूंगा होते हैं ये कभी भी पानी के ऊपर सतह पे नहीं जाते, ये हमेशा पानी के अंदर ही रहते हैं। ये तब तक ऊपर उठते रहते हैं, ये जो मूंगा यहाँ पे उठते रहेंगे जब तक कि इसके यहाँ पे पानी सर के ऊपर ना जाए। ये पानी के ऊपर सतह पे नहीं जाएंगे, नीचे ही रहेंगे। तब तक होता है ये कि जो मूंगा होते हैं ये बड़ा सा चट्टान द्वीप का निर्माण कर देते हैं। जब ये गोल हो जाता है तब यहाँ द्वीप का निर्माण होता है, और जो स्ट्रेट ऐसे रहेगा लंबाई में उसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक,
प्रवाल जो होता है हमेशा गर्म क्षेत्रों में ही पाया जाता है, जो कि कभी भी ठंडी जगहों पे नहीं पाई जाती। थोड़ा शुष्क जो गर्म होते हैं उन्हीं जगहों पे ये पाए जाते हैं। जैसे कि आपको हम ग्लोब पे ले चलते दिखाते हैं कि जो गर्म एरिया कौन सा है। जैसे कि हमारा देख रहे हैं ग्लोब हो गया, जो यहाँ पे 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे और बीच में ये जो 0 डिग्री है इसे विषुवत रेखा हम कहते हैं। ठीक, तो आपको जैसे पता ही होगा या फिर नहीं भी पता हो तो आप जान लीजिए कि जो सूर्य का जो किरण होता है ना, वो सालों भर ये विषुवत रेखा पे उसकी जो किरण होती है हमेशा पड़ती रहती है, इसलिए गर्म क्षेत्र हो जाता है। ठीक, इस क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, और यहीं पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही मूंगा और प्रवाल वित द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं भारत। ठीक, भारत हमारा ग्लोब पे 8 डिग्री से उसकी मुख्य भूमि स्टार्ट होती है, लेकिन पूरा संपूर्ण जो भारत है जलीय क्षेत्र लेके द्वीप वगैरह लेके वो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप हो गया, फिर हमारा मिनिकॉय, फिर मालदीव, तो ये सब गर्म क्षेत्र में आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हमेशा जब सूर्य की किरण पड़ेगी पानी में और यहाँ पे हमेशा गहरी क्षेत्रों में ही मूंगा रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे मूंगा द्वीप और प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है और यहीं पे हमेशा प्रवाल पाए जाते हैं। कभी भी ठंडी जगहों पे प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, केवल गर्म क्षेत्र पे पाए जाते हैं। अब विषुवत रेखा के आसपास जो भी देश है उसके नीचे जो पानी है वहाँ पे हर देश के आसपास कुछ प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं और भारत में हमारा लक्षद्वीप ही है प्रवाल द्वीप। और भारत का जो पड़ोसी देश है मालदीव जो जल से लगा हुआ है वो भी प्रवाल से बना हुआ है। सो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, याद रखिएगा। भारत में कुछ और भी द्वीप हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि वो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, तो जैसे कि जो हमारी एक गंगा नदी है वो बांग्लादेश में जाने से पहले पश्चिम बंगाल में दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है हुगली नदी पे ही। ठीक, तो जो ये हुगली नदी है उसके तट पर गंगा सागर और न्यूमुर नामक 2 द्वीप हैं। ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो हुगली नदी है उस पर कौन सा 2 द्वीप है, तो आप पढ़े रहेंगे तब बता सकते हैं ना कि एक है गंगा सागर, क्योंकि गंगा ही हुगली नदी का रूप लेती है, तो एक हो गया गंगा सागर और दूसरा न्यूमुर सागर। न्यूमुर मतलब ये जो गंगा आई तो ये मुड़ गई और नाम पड़ गया क्या, हुगली, तो आप उसे न्यू मुड़ गई। ठीक, बांग्लादेश में जाने से पहले मुड़ गई, नई उसका नाम चेंज हो गया भारत में ही। एक तो पहले से जानी जाती थी वो गंगा के नाम से, लेकिन भारत में मुड़ी तो उसका दूसरा नाम पड़ गया क्या, हुगली, तो आप उसे न्यूमुर नामक द्वीप से जान सकते हैं। ठीक, और एक और बात, जो कलकत्ता है ये एक बंदरगाह है। ठीक, किंतु यह समुद्र के किनारे मतलब समुद्र के जो तट है यहाँ पर वो स्थित न होकर हुगली नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य में एक ब्राह्मणी नदी का प्रवाह है। ठीक, जो व्हीलर द्वीप का निर्माण करती है। उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी का प्रवाह है और ब्राह्मणी नदी के जो मुहाना है वहीं पे व्हीलर द्वीप है। ठीक, इसको भी आप, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के जो तट है यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के यहाँ पे तट पे स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, यहीं पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, जहाँ से हमारा जो भी मिसाइल होता है वहाँ यहाँ से लॉन्च किया जाता है। लॉन्चिंग जिसे हम पैड भी कहते हैं। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है। श्रीहरिकोटा को ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। भारत का जो पूर्वी तट है जहाँ पर यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, यह आंध्र प्रदेश को, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश को पुलिकट जो झील है इधर, उससे आंध्र प्रदेश को अलग करता है श्रीहरिकोटा द्वीप। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते जाइए आप। जो तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पे जो तमिलनाडु आप देख रहे हैं, इस राज्य के तट पर एक पंबन द्वीप है। यहाँ पर एक पंबन द्वीप है स्थित है। पंबन जो द्वीप है ये तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये जो मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर श्रीलंका और भारत यानी तमिलनाडु के बीच पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है।
और ये जो पंबन द्वीप है इसी पर रामेश्वरम और राम सेतु यहीं मन्नार की खाड़ी में स्थित है। जो मन्नार की खाड़ी है यहीं पे पंबन द्वीप है जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीचों बीच स्थित है। खंबात की जो खाड़ी है यहाँ पे यहाँ पे जो नर्मदा नदी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे नर्मदा नदी है, इसके मुहाने पर एक अलियाटा द्वीप स्थित है। खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर एक अलियाटा द्वीप स्थित है। यहाँ पर पेट्रोल का प्रचुर भंडार पाया जाता है किंतु इसका दोहन अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। ठीक, मुंबई भारत के मुख्य भाग पर स्थित है। मुंबई जो है वो भारत के यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्थित है, लेकिन ये जो मुंबई है ये मुख्य भाग से थोड़ा सा आगे स्थित है। ठीक, मुंबई निकलती है जिसके कारण यह द्वीप के समान दिखाई पड़ती है। मतलब ये भारत का ही मुख्य भाग है लेकिन थोड़ा निकला हुआ भाग है मुंबई, जिसके कारण इसे द्वीप टाइप भी हम देखते हैं। इसका नाम सालसेट द्वीप है। जो मुंबई है इसको हम लोग सालसेट द्वीप के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो मुंबई है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें।